बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का सवाल है, वासिफ साहब से पूछा गया क्या दुआ तकदीर को बदल सकती है? तो आपने जवाब दिया बिल्कुल बदल सकती है। तुम तकदीर से बेखबर होते हो और फिर जो कुछ हासिल होता है वो तकदीर होती है। अगर एक आदमी फांसी लग रहा है और दुआ की गई और फांसी से निजात हो गई, अब बताओ कि हुआ क्या? दरअसल ये बात समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे समझ लेना चाहिए। दो किस्म के वाक़यात होते हैं, इवेंट होते हैं। एक वाक़या वो है जो हैपन हो जाए, सरजद हो जाए, और दूसरा वाक़या वो है जो हैपन हो सकता था, उसे अनहैपेंड इवेंट कहते हैं। मसलन आप बस पे जा रहे हैं तो फिर सामने से एक और बस आ गई, दोनों बसें आमने सामने आ गईं, लेकिन टक्कर नहीं हुई। तो अंदेशा, खौफ और हरास था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब ये जो इवेंट बयान कर रहा है, ये वो इवेंट है जो नहीं हुआ। आप इन इवेंट्स को निकाल दें जो नहीं हुए। इवेंट वो है जो हो जाए, यानी वाक़या वो है जो हो जाए। फिर दुआ तकदीर को नहीं बदलती, और वो वाक़या जो होना था लेकिन नहीं हुआ, वो दुआ से बदल जाता है, क्योंकि वो तो होना ही था। होना था जो है ये अंदेशा है, और दुआ जो है वो अंदेशे को टालती है। तो वो अंदेशा है, इम्कान है, और जो हो जाए वो तकदीर है। लेकिन दुआ से भी तकदीर ही बनती है, वरना तो आपको दो तकदीरें माननी पड़ेंगी। यानी दुआ से पहले एक तकदीर थी और दुआ के बाद एक मुकद्दर बना, तो ये दो तकदीरें हो गईं। मगर दो तकदीरें होती ही नहीं हैं, तकदीर एक ही होती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर लिखा हुआ है, वो चाहे दुआ के साथ है या दुआ के बग़ैर है, वो तो होके ही रहेगा। इसलिए हो जाने वाली चीज़ को तकदीर कहो, और जो अभी हुई नहीं उसको आप जो मर्ज़ी कह लो। कहते हैं कि अभी बेटा पैदा नहीं हुआ, दुआ से पैदा होगा। जो खुदा को नहीं मानते उनके यहाँ भी बेटे पैदा होते हैं। दुनिया में तकरीबन आधे बेटे और आधी बेटियाँ पैदा होते जा रहे हैं। अगर तुम्हारा बेटा दुआ से पैदा हुआ है तो तुम्हें मुबारक हो, मगर साथ वाले घर के यहाँ दुआ के बग़ैर बेटा पैदा हो गया, आप उन्हें भी मुबारक दे दो। दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह ताला मुझे अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून सफ़र की तौफ़ीक अता फ़रमा। तकदीर आपका चेहरा है, ये बदलता नहीं है। किसी ने आज तक दुआ से किसी इंसान की चार आंखें नहीं बनाईं, लिहाजा आप वो दुआ ही नहीं करते जो कि वाक़या नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कहता कि या रब्बुल आलमीन एक ऐसा बेटा पैदा कर जिसको पर लगे हुए हों और वो हवा में उड़े, ये नहीं हो सकता। और तुम ये दुआ नहीं मांगोगे तो तुम कभी ऐसी दुआ नहीं मांगोगे जो तुम्हारे ख़याल के मुताबिक पूरी नहीं हो सकती। सबसे अच्छी दुआ ये है कि या रब्बुल आलमीन तूने मेरे लिए जो चीज़ अता फ़रमानी है वो मुझे दुआ के ज़रिए देता जा, और जो मुझे नहीं देना उसके लिए दुआ की तौफ़ीक ना दे। फिर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करते जाएंगे। दुआ करो कि या अल्लाह मुझे अपने हाल पे राज़ी रहने की तौफ़ीक दे। ये तौफ़ीक दुआ से मिलती है, वो बेटा दे या बेटी, दोनों ठीक हैं। अगर पता चल जाए कि तकदीर क्या होगी तो इंसान दुआ भी नहीं करेगा। आमतौर पर कोशिश के ज़रिए, दुआ के ज़रिए और लोगों की इस्लाह के ज़रिए इंसान उसी पॉकेट में जाता है जहाँ उसकी सांस बंद होनी है, तो वो उस बंद गली में पहुँचेगा। एक आदमी भागा भागा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया कि सरकार मुझे बचा लें, मौत का फरिश्ता मुझे देखता जा रहा है, घूरता जा रहा है, मुझे कहीं दूर भेज दें। उन्होंने हिंदुस्तान भेज दिया। दूसरे दिन इज़राइल अलैहिस्सलाम मिले तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू फ़लाँ शख्स को बड़ा डरा रहा था। कहता है कि मैं डरा नहीं रहा था, बल्कि मैं ताज्जुब में था कि इसकी जान मैंने हिंदुस्तान में कब्ज़ करनी है और ये मिस्र में बैठा हुआ है, तो ये वहाँ कैसे पहुँचेगा? आपने मेहरबानी फरमाई कि उसे वहाँ पहुँचा दिया। मैंने वहाँ जाके जान कब्ज़ कर ली। बाज़ औक़ात शिकार दुआ करता करता शिकारी के पास पहुँच जाता है, तो एक दुआ शिकारी की है, एक दुआ शिकार की है। काम बड़ा लंबा है। बाज़ ने फाख्ता को खाना ही खाना है, कबूतर को उसने खाना ही खाना है। तो कौन दुआ मांगे और कौन ना मांगे, बस चुप ही कर जाओ। अल्लाह ताला ने जैसा फरमाया है इस तरह दुआ मांगने से आपके अंदर शांति पैदा हो जाएगी। दुआ आपको आक़िबत की सख्ती से बचाएगी। दुआ के ज़रिए आपको गुमराहियों से तौबा नसीब हो जाएगी। ये बहुत अच्छी दुआ है
کہ یا رب العالمین اچھی سنگت دے دے۔ اگر اچھی سنگت مل گئی تو پھر دعا ہی دعا ہے۔ دو ہی کام کرنے ہیں کہ یہاں کی زندگی آرام سے گزر جائے اور یہاں سے رخصت اچھی ہو جائے۔ بس زندگی بھی پرسکون گزر جائے اور رخصت پرسکون ہو جائے۔ کلمہ پڑھ کے آپ خود ہی چلے جاؤ۔ جانے والے لمبی چوڑی دعا نہیں مانگتے، دعا سنت کی پیروی میں کیا کرو، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ ہم پر مہربانی فرمائے۔ تقدیر مقرر شدہ ہے۔ دعا اندیشے کو ٹالتی ہے، امکان درست کرتی ہے۔ تمہارا ارادہ بدل سکتا ہے، امر الہی نہیں ٹل سکتا۔ دعا بہت کام کرتی ہے، بڑے بڑے کام کرتی ہے۔ دعا کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، تم اس کے دروازے پر سائل بن کے چلے جاتے ہو۔ اب اس کا کام ہے کہ کیا دے اور کیا نہ دے۔ عام طور پر دعا مانگنے والا کچھ اور مانگنے جاتا ہے اور آگے سے واقع کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہوتا اسی طرح ہے۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی دعا کے لیے چلا جائے، کسی آرزو کے لیے چلا جائے، وہ اللہ کو پکارے کسی دعا کے لیے اور کسی آرزو کے لیے، اور پھر اگر وہاں سے جواب آ جائے کہ کیا مانگتے ہو، تو وہ سوال بھول جائے گا کہ کیا مانگنا تھا اور کیا نہیں مانگنا تھا۔ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کے، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ تو سوال کہاں اور جواب کہاں؟ سوال عام طور پر آپ کو سفر کراتا ہے، اور منزل آ جائے تو سوال نہیں رہتا۔ عام طور پر لوگ خواہشات کے مسافر ہوتے ہیں، لیکن مسافر کو اگر منزل مل جائے تو خواہشات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں، سب درے کا درا رہ جاتا ہے، کچھ اور ہی واقعہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔